हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से। और कैसे हैं आप? मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने वीडियो बनाया है, ये मैंने पालक के पौधों को लेकर के बनाया है। क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो हम लोग अधिकतर भाजी लगाने की कोशिश करते हैं कि भाजी लगा लें। क्योंकि पालक है, मेथी है और सरसों है और बथुआ है। तो इस तरह की जो सब्जियां होती हैं वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि गर्मी में हम इतनी सब्जियां खा नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सर्दी आते ही हम लोग कोशिश करते हैं, और मार्केट से बार बार खरीद करके लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर घर में आप लगा लेंगे तो घर में लगाने से क्या होगा कि जब भी हमारा जी चाहेगा तो हम फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने जो ये पालक लगाए हैं और हम इसको सही तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने पालक लगाए थे ये मैंने 1 महीने पहले लगाए थे, और आप देखिए कि 1 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी तरीके से। और मैंने इसको बहुत छोटी सी घर की, ये जो मेरी हमारे घर में पेंट हुआ था ये उसकी परात थी। तो ये परात टूट गई थी, ये प्लास्टिक की परात है तो ये वेस्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें पालक लगा लिया जाए। अब टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो सोचते हैं कि जो भी चीज़ इस्तेमाल हो सके इसी तरीके से। देखिए मैंने ये सारे जितने भी हमारे घर का काम चला था तो ये सीमेंट के कट्टे जो पड़े थे इन सब में मैंने टमाटर के पौधे ग्रो कर लिए हैं। और आप देखिए कि पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का जो मेन कारण है, मैं इसी कारण बता रही हूँ आपको वीडियो बना करके कि हमको इतना ज़्यादा अपनी गार्डनिंग पर खर्चा करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग छोटे रूप में भी अगर चाहें तो गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आज देखिए, तो ये इस तरीके से, ये देखिए मेरे सारे पौधे हैं जो कुछ ग्रो बैग्स में लगे हैं, कुछ सीमेंट के पैकेट्स में लगे हैं, खाली पैकेट्स में लगे हैं। तो आइए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो ये मैंने लगा रखा है, ये देखिए इस तरीके से ये परात है और इसके अंदर लगा। और आप इसके देखिए कि इसके पत्ते कितने बड़े बड़े, बहुत ही अच्छी तरीके से इसके पत्ते आ रहे हैं। तो अगर आप पालक लगाना चाहते हैं, पालक हो गया, धनिया हो गया, जो भी भाजी वर्गीय सब्जियां हैं, उनके लिए हमको सबसे पहला जो नियम होता है कि जिस भी हम कंटेनर में लगाएं उसमें से पानी निकलने का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो इसमें क्या है, जो मैंने लगा रखा है इसमें ये बहुत जगह से क्रैक हो रखा है। तो जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी ये ले लेता है और बाकी पानी इसमें से बह जाता है। और उसके बाद देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जगह में मैंने लहसुन भी लगा दिए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे लहसुन के पत्ते हैं। तो जब भी मैं भाजी हार्वेस्ट करती हूँ तो मैं साथ में चटनी के लिए या इसी में डालने के लिए लहसुन की पत्तियां भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो मुझे तो बहुत शौक है कि जो भी हो मेरे घर का हो। तो देखिए इस तरीके से। तो हमको क्या करना है कि जब भी हम पालक लगाएं तो सबसे पहला जो नियम काम करता है वो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी पोट में हम लगा रहे हैं या जिस भी ग्रो बैग में हम लगा रहे हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, इसमें देखिए जब भी हम पानी डालें तो इसकी मिट्टी इस तरीके से मॉइस्ट रहनी चाहिए। ठीक है कि मिट्टी में पानी बना हुआ रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा ये अपने आप में पत्ते पानी स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। तो जैसे इसमें पानी की कमी होती है, तेज़ धूप होती है, तो सारे पत्ते लटक जाएंगे और फिर बहुत दिक्कत आती है। हमारी पूरी पालक की या जो भी भाजी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको 1 से 2 दिन छोड़ करके और इसमें पानी देते हुए रहना है। मौसम का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोहरा गिर रहा है तब तो चल जाएगा। और दूसरा जो मैं बताती हूँ आपको कि हमको क्या करना है, इसके लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है। इसके लिए देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। इसके लिए हमको बहुत भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। और इसमें क्या करना है हमको कि इसमें कम से कम जब भी हम कोई भी भाजी वर्गीय सब्जियां लगाते हैं, मेथी, पालक, सरसों, बथुआ और ये हो गया, धनिया हो गया, तो उसके लिए हमको कम से कम 50% मिट्टी में 50% तो हमको काऊ डंक मिलानी ही पड़ेगी। 50% आप काऊ डंक मिला लें, 30% आप बर्मी कंपोस्ट मिला लें और 20% आप मिट्टी मिला लें। क्योंकि मिट्टी इन सब्जियों के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी जितनी ज़्यादा हेल्थी होगी पालक उतनी जल्दी अच्छा ग्रो करेगा। आप ये देखिए मेरा छोटा सा कंटेनर है, छोटा सा ये है, इसमें आप पालक देख सकते हैं कि इसके पत्ते, जबकि मैंने इसको एक बार हार्वेस्ट कर लिया है और उसके बाद देखिए पालक की कितनी अच्छी प्रोग्रेस है। और ये देखिए ये मेरा दूसरा है, इसमें भी मैंने एक बार पालक हार्वेस्ट कर लिया है। इसमें भी मैंने लहसुन के कुछ पत्ते लगाए हैं।
और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इस तरीके से मैंने ये छोटे से ग्रो बैग, छोटे से परात में और पालक लगा दिए हैं। तो देखिए ये भी अब जर्मिनेट हो गए हैं। लेकिन आपको अब क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए और इसमें ये खाद बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा जो नियम काम करता है वो है अच्छे बीज। तो देखिए मैं तो इस क्वालिटी के और इस कंपनी के बीज लगाती हूँ, क्योंकि आप जितने अच्छे बीज की क्वालिटी लेंगे उसका जर्मिनेशन रेशो उतना ही अच्छा होगा। आप जितना अच्छा आप ऐसे एक पैकेट में ले आएंगे तो उसमें क्या होता है, सस्ते तो आते हैं लेकिन उसमें 50% निकलते हैं, 50% दब जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा सब मौसम आगे निकल जाता है, फिर बात बनती नहीं है। तो आप एक ही बार बीज खरीदें, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है इसी कंपनी का खरीदें, आप किसी भी कंपनी का, लेकिन अच्छा बीज खरीदें। तो क्या होगा कि उससे हमको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे जो ये पालक है इतना घना कैसे है, इतना स्वस्थ कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ये पालक इतना घना और इतना स्वस्थ कैसे है। जब भी हम पालक लगाएं तो आपको क्या करना है कि जब भी हम पालक लगाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पालक लेते हैं और इस तरीके से पूरा इस पर छिड़क देते हैं। तो आपको इस तरीके से छिड़कना नहीं है। जैसे आपने इस परात को पूरा भर लिया है मिट्टी से, तो आपको क्या करना है कि बीच बीच में इस तरीके से होल करके एक बीज आपको यहाँ डालना है, एक बीज आपको यहाँ डालना है, एक बीज आपको, अगर आप अच्छी कंपनी का बीज लेंगे तो आपको इसी तरीके से लगाना है, एक बीज ऐसे। इस तरीके से आपको दूर दूर पर बीज लगाने हैं, ये नहीं कि आपको ऐसे छिड़क देना। तो क्या होता है कि बहुत बार पालक बहुत घना हो जाता है, हमारा जो ग्रो बैग रहता है, हमने जिस भी उसमें लगाया है उसमें इतनी स्पेस उसको मिल नहीं पाता है। तो क्या होता है पालक बहुत नरम और एक बार तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बीज आपको दूरी पर लगाना है बहुत अच्छी तरीके से। पालक बीज को इस तरीके से बहुत घना बिल्कुल नहीं छिड़कना है। तो इसी तरीके से अगर आप पालक लगाएंगे तो आपका पालक आपको खाने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा। और तो आइए अब आज मैं बताती हूँ कि मैं आ गई हूँ हार्वेस्टिंग करने भी। तो मैंने कर ली है हार्वेस्टिंग इस तरीके से, और इसको कर लेंगे हार्वेस्ट। देखिए आज मैं बनाऊंगी क्योंकि इतने ताज़े पत्ते हैं तो ये हो गए हैं तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। तो मैं इनके साथ साथ पालक के साथ साथ कुछ लहसुन की पत्तियां भी तोड़ूंगी और साथ में तोड़ लूँगी मैं आज मूली की पत्तियां भी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि देखिए, और ये देखिए इस तरीके से तो कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने पालक हार्वेस्ट, और अब चलते हैं मूली की हार्वेस्टिंग करने में, मतलब मूली के पत्तों की हार्वेस्टिंग। ये कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ी मूली पहले ही लगा दी थी, तो इसलिए अब हमको इसके पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं बनाऊंगी इसकी बहुत ही टेस्टी आज भाजी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरीके से आप इसको हार्वेस्ट कर लें। देख कच्चे कच्चे पत्ते हैं, ये इस तरीके से हमको कर लिया हमने पालक, साथ में तोड़ लिए मूली के पत्ते फ्रेश, और उसके बाद तोड़ लिए ये लहसुन के कुछ पत्ते। और अब हम बनाएंगे इसकी बहुत ही टेस्टी तरीके से बनने वाली